विधानसभा भर्तियों के मामले में पहले से ही विवाद में फंसे प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अब बीजेपी के विधायक खजान दास और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी मोर्चा खोल दिया है। समस्या तमाम तरीके की हैं, सवाल बहुत सारे हैं और इसको सियासी लिहाज से भी अब देखने और समझने की कोशिश हो रही है। दोनों नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं देहरादून में स्मार्ट सिटी के निर्माण काम को लेकर, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनके निगरानी में ही ये कामकाज हो रहा है। लेकिन देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा सीट से विधायक खजान दास को लगता है कि कामकाज बिल्कुल सुस्त रफ्तार से हो रहा है, इसीलिए इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के कहना चाहूँगा कि सरकार को भी हम अपनी बात को कह चुके हैं कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे, ऐसे अधिकारियों को दंडित करे जो अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं करेंगे और इसके बावजूद जो हमारा जो स्मार्ट सिटी का काम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत अगर हम खरे नहीं उतरते तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें कैसे सुधार लाया जाए और ऐसे निकम्मे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। स्मार्ट सिटी के कामकाज को लेकर खजान दास पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही को लेकर वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, सीएम से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसीलिए अब वो 25 सितंबर को धरना देने की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि अगर 25 सितंबर तक स्थितियां नहीं सुधरी तो वो घंटा घर पर धरना देने के लिए मजबूर होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देगा। और हालांकि इसे यह भी माना जा रहा है कि ये प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ बीजेपी के एक धड़े की मोर्चाबंदी है, क्योंकि विधानसभा में भर्तियों का मामला पहले से चल रहा है और दूसरी ओर स्मार्ट सिटी का काम भी सुस्त तरीके से हो रहा है। इसीलिए सीएम ने भी इसमें कड़ा रुख अख्तियार किया है, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने देहरादून की डीएम और स्मार्ट सिटी की सीईओ से बैठक की, बातचीत की और उन्हें आगे काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही धामी के अनुमोदन के बाद जो निर्माण कार्यदायी संस्था है HCL हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसको हटा दिया गया है और अब ये काम सतपाल महाराज के विभाग यानी PWD को सौंपा गया है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी का कामकाज अब PWD देखेगी। यानी प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग शहरी विकास मंत्रालय का कामकाज अब सतपाल महाराज का विभाग भी संभालेगा, PWD महकमा उसमें काम करेगा। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें यही नहीं है खत्म है, विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। धामी सरकार ने विधानसभा नियुक्तियों की जांच अब विधानसभा अध्यक्ष के पाले में तो जरूर डाल दी है, लेकिन यहाँ सोचनीय विषय यह है कि यदि वित्त मंत्री अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे तो जांच कितनी पारदर्शी और कितनी पाक साफ होगी, इस पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वित्त मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, तभी एक निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा सकती है, वरना अपने पद का रसूख का दुरुपयोग करते हुए वो जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। ये हमारी आशंका है। विपक्ष भले ही विधानसभा भर्ती गड़बड़ी के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांग रहा हो, लेकिन यहां राजनीतिक गहमा-गहमी काफी तेज है। विपक्ष घेर रहा है तो सत्ता पक्ष यानी अपने ही पक्ष के लोग भी घेरने की तैयारी में हैं। अगर एक विधायक धरने की चेतावनी देता है तो यह साफ साफ माना जाएगा कि उस विभाग के मंत्री की कार्यशैली पर सवाल है, और सरकार के भीतर, सत्ता पक्ष के भीतर अगर धरने की चेतावनी दी जा रही हो तो इससे जाहिर है कि बीजेपी के अंदर जो संग्राम है वो आने वाले दिनों में और तेज देखने को मिल सकता है।